नमस्कार। 2024 का राजा मंगल। अब मंगल का ऐसा राजा होना कि 2024 के अंदर अभी तक जितना भी कुछ हुआ है वहां पर आप लोगों को हर जगह कुछ ना कुछ विवाद होते हुए नजर आए हैं। मंगल का ऐसा क्या कार्य है, क्योंकि मंगल हमेशा आपकी क्रोध को बढ़ाता है। क्रोध को बढ़ाने की वजह से आपकी जो स्मृति है, आपकी जो बुद्धि है, वो बिल्कुल भी काम नहीं करती। और इसकी वजह से आप लोग कभी-कभी ऐसे डिसीजन ले जाते हो जो बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। वही स्थिति के कारण आप लोगों को कई जगह पे ऐसे विवाद होते हुए नज़र आ रहे हैं, धर्म के प्रति युद्ध होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, जब भी धर्म के विरुद्ध कुछ भी होता है तो उस टाइम पे मंगल ही बहुत बड़ा कारक बनते हैं जो उसको ठीक भी कराते हैं और उसका जो विवाद होता है उसको बिल्कुल अंत तक भी लगाते हैं। उसी के साथ साथ आप लोगों को जो मैंने कल बताया, 50 साल बाद सूर्य का नीच राशि में गोचर होने वाला है और इसी के साथ साथ मंगल का भी नीच की राशि में गोचर होगा। ये दोनों मित्र ग्रह हैं, ये कुछ को तो लाभ देंगे मगर आप लोगों के लिए दुनिया के अंदर ये बहुत बड़ी तबाही ला देंगे। और इन दोनों का ऐसे साथ में आना और वो भी नीच में चाल चलना, तो ये कई ऐसी दशाएं बनाएगा जो आप लोगों को विवादित जो स्थिति है और भी कई ऐसी चीजें जिसके अंदर आप लोगों को दिखेगा कि कार्य आप लोगों के नहीं बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये अब वैसी दशा आप लोगों को बनाते हुए दिखाएगा। हेलो दोस्तों, मैं वरिष्ठ शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जो अभी आप लोगों को पता है कि सूर्य का नीच के अंदर आप लोग अब देखोगे कि ये जो नीच राशि में प्रवेश होगा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है सूर्य के लिए। और इस टाइम पे ये ऐसा सूर्य का चाल चलना बहुत लोगों को कष्ट में डालेगा। और ये चीज़ मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में पहले ही बताया था कि मैं आज आपको वीडियो के अंदर इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। सूर्य जो ग्रह है, अगर वो उच्च का रहता है तो हमेशा बहुत ही लाभकारी प्रभाव देता है। वहीं सूर्य अगर नीच के, जैसे अब जो समय आ रहा है 17 अक्टूबर से सूर्य नीच का जो चाल चलेगा तुला राशि के अंदर, ये सीधे सीधे प्रभाव डालेगी और बहुत ही गंदा प्रभाव डालने वाली है। लोगों को कष्ट मिलने वाला है इससे, मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा। और आप लोगों को कई जगह और भी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जहां पर आप लोगों को विवाद उठते हुए नजर आएंगे। और साथ ही अब से 2 दिन बाद ही ऐसा और समय आ जाएगा कि ये विवाद आप लोगों को बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं। अब इससे कौन कौन सी राशि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली है, वो है वृषभ, उसके साथ में तुला, मकर, मीन। ये राशियां तो आप ये समझ लीजिए, इनके लिए बहुत ज्यादा कष्टदायी समय होगा। धन की हानि हो सकती है, आप लोगों का क्रोध के प्रति या पारिवारिक संबंधों के अंदर थोड़ी सी खटास आ सकती है। उसी के साथ साथ आप लोगों को कई जगहों पे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा, जैसे आप मान लीजिए आप अगर कोई नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के अंदर भी विपदा का बहुत बड़ा कारण बन सकता है ही। तो ऐसी कई सारी स्थितियां आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसका सूर्य का जो नीच राशि में जो ये अब गोचर करेगा, इसके प्रभाव से आप लोगों को एक चीज बता सकती है, सुबह सुबह सूर्य देव को नमन करें और नमन करने के साथ साथ तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल चढ़ाएं। इससे क्या होगा, इसका प्रभाव कम होगा और सूर्य देव आप लोगों के ऊपर जो आने वाला कष्ट होगा उसमें बिल्कुल बाधा बनेंगे, रुकावट रखेंगे उसके अंदर, आप लोगों को कष्ट नहीं मिलेगा। तो ये कार्य जब तक ये समय चल रहा है बुरा, आप लोग रोज सुबह उठ के जरूर करें। अब कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को अर्थव्यवस्था से रिलेटेड दो चीजें बताई थी कि 2024 तक जो सोने के भाव होंगे वो 1 लाख तक पहुंच जाएंगे। वहीं भारत के जो बाजार हैं वो आप लोगों को गिरते हुए नजर आएंगे, क्रैश की स्थिति होती हुई नजर आएगी। अगर आप देखोगे तो अभी तक, जब लास्ट टाइम की एक वीडियो बनाई थी मैंने, उससे लेके अब तक भारतीय बाजार 7% गिर चुका है।
और ये परसेंटेज लगभग 10 से 15% तक जाएगी। भारतीय बाजार अभी भी आप लोगों को गिरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि विदेश से जो पैसा आ रहा था अभी तक भारतीय बाजारों के अंदर, वो अब आप लोगों को निकलता हुआ नजर आएगा। और उसी स्थिति के अंदर जैसे जैसे ये पैसा निकलेगा, आप लोगों को भारतीय बाजार में गिरावट भी दिखाई देगी। और इस वजह से लोग बाग कई बार ये होते हैं ना, कि हमें ऐसा लगता है कि अभी जो बाजार है वो और ज्यादा, मतलब जो भारत है वो ग्रोथ के ऊपर है, तो हो सकता है कि और ग्रोथ करे, और ग्रोथ करे। इस चक्कर में हम कई बार फंस भी जाते हैं। तो ऐसे समय के अंदर बिल्कुल नहीं फंसिएगा। अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है तो ये समय बहुत अनुकूल है अगर आप सोने के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि सोने के अंदर आपको आगे आने वाले कुछ ही समय के अंदर ही, लगभग 1 साल के अंदर ही बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट में फायदा भी देगा। तो दोस्तों, एक चीज ये मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताई, और आगे के लिए भी, ये अर्थव्यवस्था के लिए आपको बहुत बड़ी जानकारी दी है। तो अपनी जो फाइनेंशियल थिंग्स हैं उनको बिल्कुल ध्यान से देख के करें, और इससे कोई भी बड़ा रिस्क ना लें। अब एक चीज ये मैंने आप लोगों को बताई कि जो सूर्य है वो 50 साल बाद जो नीच राशि तुला के अंदर गोचर कर रहे हैं, नीच का प्रभाव दे रहे हैं, उसके साथ साथ मंगल भी अब नीच का प्रभाव देंगे, और वो भी उन राशि के अंदर, कर्क के अंदर। क्योंकि अब ये दोनों ग्रह ऐसी चाल चलने वाले हैं, मित्रता है इन दोनों ग्रहों के अंदर। मगर एक चीज है, अगर एक जगह ये कष्ट दे रहे हैं तो दूसरी जगह इनका लाभ भी है। सूर्य का साथ में मंगल होना, और दोनों का अमर कई राशियों के अंदर एक साथ प्रभाव देना, वो बहुत बड़ा लाभकारी भी है। सबसे ज्यादा लाभ किसको होने वाला है, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के अंदर मंगल ग्रह जो है वो धन के घर में बैठे हैं, और सूर्य उसका संचलन कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो धन की लाभ की जो वृद्धि होगी मिथुन राशि वालों के लिए, वो बहुत ज्यादा होगी। उसी के साथ साथ उनको बच्चों से संबंधित, मतलब बच्चों से रिलेटेड बहुत अच्छी खुशखबरी आने की भी संभावना है। वहीं हो सकता है कि परिवार में एक नए बच्चे के शामिल होने की भी संभावना है। ये समय उनके लिए इस समय का भी बोध कराता है, और आप लोगों को हो सकता है कि ऐसी कोई खुशखबरी भी मिल जाए। अब उसी के साथ साथ जो मैं आप लोगों को अगली राशि बताऊंगा वो है मेष राशि। मेष राशि के अंदर सूर्य जो है वो सप्तम भाव में बैठे हैं, और मंगल जो है वो चौथे भाव में बैठे हैं। इससे क्या होगा कि जो वाणी होगी वो बहुत ज्यादा आपकी मधुर रहेगी इस टाइम के अंदर, और आप लोगों की वाणी से लोग बाग आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। आप कुछ बोलेंगे तो लोग बाग आपकी सुनेंगे। आकर्षण रहता है एक, कि आप लोग कुछ बोले और लोग बाग आपकी सुने। एक तरह से आप एक लीडर की भूमिका निभाना शुरू कर देंगे। उसी के साथ साथ आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ कि इस समय के अंदर आप लोगों के माइंड के अंदर ऐसी चीजें आएंगी कि आप लोग नया घर ले लें या नई गाड़ी ले लें। तो कुछ ऐसी जो आपको भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसके अंदर भी कुछ आपको वृद्धि देखने को मिल सकती है, और ये समय उस चीज के लिए अनुकूल भी रहेगा मेष राशि वालों के लिए। अब एक चीज और, एक राशि और है वृश्चिक राशि। इसके अंदर आप लोगों के लिए जो मंगल ग्रह है वो आपके तीसरे घर में बैठे हैं, और जो सूर्य ग्रह है वो छठे घर में बैठे हैं। उसकी वजह से आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदा क्या है कि आप लोगों को मोटिवेशन बहुत मिलेगी, साहस बहुत बढ़ेगा आप लोगों का, और इसी की वजह से आपके शत्रु कांपेंगे आपसे। और शत्रुओं का आप लोगों के अंदर, मतलब एक तरह से होता है ना कि शत्रु कम हो जाना, वो समय आप लोगों के लिए ये बिल्कुल आपका दर्शाता है। तो मंगल जो है वो जब आपको साहसी दिखाएगा तो आपके शत्रु अपने आप ही कम होते हुए नजर आएंगे। अब जो ये कार्तिक मास जो शुरू हुआ है 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलेगा, और इस कार्तिक मास के अंदर कई सारे त्योहार आने वाले हैं। 20 अक्टूबर को पत्नियां अपने पति के लिए व्रत रखेंगी। वहीं 24 अक्टूबर को अहोई अष्टमी का व्रत है, जो जिसमें माएँ अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। 29 अक्टूबर को धनतेरस है। 31 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी है। तो ये चीज, नरक चतुर्दशी वाले दिन आप लोग ध्यान से बिल्कुल ये याद रखना कि सुबह सुबह उठ के अपने गंगा जल से आप लोगों को नहाना है। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके पाप धुल जाते हैं,
और ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। इसकी वजह से आप लोगों को बहुत सारे लाभ भी मिलते हैं। तो सुबह-सुबह इसका कार्य करना मत भूलना। 2 नवंबर को आपको गोवर्धन पूजा करनी है और वहीं 3 नवंबर को भाई दूज है। और एक सबसे बड़ा त्योहार और भी है, वो है 7 नवंबर को छठ पूजा। तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात है जो अब आगे आने वाली है। वहीं अब मैं आप लोगों को एक लास्ट बात और बता देता हूँ, जो मिडल ईस्ट का जंग है वो अब और बिगड़ने वाला है। इसके साथ-साथ क्यों बिगड़ने वाला है, क्योंकि इज़राइल के अंदर हो गई है शॉर्टेज। जो मिसाइलें इंटरसेप्ट करती थी दूसरी मिसाइलों को, उसकी शॉर्टेज हो गई है। वहीं अगर आप देखोगे तो ईरान और सऊदी साथ में आ गए हैं और इसका डर अमेरिका को भी सता रहा है। तो ये चीज़ बहुत जल्दी आप लोगों को बिगड़ती हुई नज़र आएगी, मगर ये आप लोगों को 30 अक्टूबर तक का समय थोड़ा अनुकूल दिखेगा, मगर 30 अक्टूबर के बाद में आप लोगों को बिल्कुल समस्याएँ सामने देखने को मिलेंगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।